आज लगभग हर घर में और परिवार में पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी मनमुटाव, तनाव, कहासुनी, पारिवारिक सदस्यों का एक दूसरे का कहना नहीं मानना, लड़ाई झगड़ा, कारोबार नहीं चलना, काम धंधे में घाटा हो जाना, काम धंधे ठप हो जाना, इस प्रकार की आम समस्याएं हैं। ये समस्या लगभग सबके साथ है और मनुष्य इस समस्या को लेकर के दर दर भटकता रहता है। आनन फानन में जैसे तैसे घर में सुख शांति समृद्धि के लिए बच्चों के जो विवाह शादी लेट हो रहे हैं उनकी शादी विवाह के लिए, कारोबार करने के लिए, कारोबार में लाभ हो, घर में जो कमियां, जो तंगी सता रही है वो दूर हो जाए, इन सारी बातों को लेकर के मनुष्य जो उसे जहां थोड़ी सी भनक लगे कि वहां उसको आराम मिल सकता है, राहत मिल सकती है, ठीक हो सकता है, वो वहां चला जाता है। मनुष्य इस विषय पर कभी विचार नहीं किया, विचार नहीं करता है कि ये घर में तनाव, कलह कलेश, मन मुटाव, पारिवारिक सदस्यों द्वारा एक दूसरे का कहना नहीं मानना, कारोबार में घाटा होना, कारोबार नहीं चलना, ठप हो जाना, बच्चों की शादियां नहीं होना, घर में बीमारियों का ठीक नहीं होना, ये सारी समस्याएं क्यों हैं? इन समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए। मनुष्य को समाधान चाहिए है, लेकिन उसे समाधान नहीं मिलता और वह पूरी जिंदगी इन समस्याओं के समाधान में बिता देता है और ये समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य इन समस्याओं को लेकर के सही में, असल में किसी जानकार के पास नहीं जाता है। वह जैसे और तैसे नीम हकीम, लोभी और लालची लोगों के पास जाकर के अपनी इन समस्याओं का हल चाहता है, गैर अनुभवी लोगों के पास इसका अनुभव चाहता है। इसलिए मनुष्य की ये समस्याएं जस की तस, ज्यों की तो बनी रहती है और मनुष्य को इन समस्याओं से निजात नहीं मिलती, इनका समाधान नहीं हो पाता है। वह बेचारा इन्हें ढोता रहता है और फिर अंत में वह अपने भाग्य को, अपने कर्मों को दोष देता रहता है या फिर अपने उनको दोष देता है कि इसने करवा दिया, उसने करवा दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। इस प्रकार से मनुष्य जीवन भर इन घरेलू पारिवारिक समस्याओं को लेकर के जीता रहता है, इन्हें ढोता रहता है। यदि मनुष्य सच में इन समस्याओं का समाधान चाहे तो उसे निश्चित ही किसी अनुभवी योग्य, किसी साधु संत महात्मा की शरण में जाना चाहिए और किसी संत पुरुष से इन समस्याओं का हाल जानना चाहिए। उससे इन समस्याओं के बारे में वह विस्तार से चर्चा करे। सबसे पहले वह इन समस्याओं का कारण जाने और फिर इन समस्याओं का हल जाने, इनका हल समझे और उसको दूर करने का प्रयत्न करे तो निश्चित रूप से ये समस्याएं हल हो सकती है। सतगुरु सरदानंद सत्संग आश्रम में आए, इन सभी समस्याओं से, इन दुख दर्द रोगों से छुटकारा पाएं।